आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। गए 2 सेशन से हम गैलेक्टिक बीइंग से रिलेटेड साधना कर रहे हैं। इसके पहले ज़्यादातर हमने ध्यान दिया था प्लेडियंस, सीरियंस इनके बारे में। आर्क्टूरियंस के बारे में हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसा ही आपको पता है आर्क्टूरियन बहुत एडवांस्ड बीइंग्स हैं, हीलिंग के लिए बहुत माहिर है और हमारे असेंशन के लिए भी वह बहुत हेल्पफुल है, हमें हेल्प कर रहे हैं। लास्ट संडे को एक मेडिटेशन हुआ था, वह मोक्ष का द्वार वह भी हमें बताया गया। और मोक्ष का द्वार यानी 5th डायमेंशन का दरवाज़ा, जहां आप जा सकते हो, फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं। आपकी इच्छा हो तो आ सकते हैं, अदरवाइज आने की ज़रूरत नहीं है। तो वह बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रक्शंस थी आर्क्टूरियन बीइंग से, गैलेक्टिक बीइंग से, और हमने सोचा था कि वह रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन दूसरे दिन इस प्रकार से एक मैसेज आया कि नहीं, ये अभी लोगों को शेयर नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग मिस एडवेंचर करेंगे। कभी कभी बोलते हैं ना बच्चों को कि यहाँ हाथ मत लगाओ, तो बच्चा वही जाकर करता है ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो इसलिए वहाँ जाना नॉट अलाउड था, और रिकॉर्डिंग मिल जाए और आप लोग कर ले तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मना किया वो शेयर करने के लिए। दूसरी बात, कहीं जाना है तो आपको शुद्धि होना ज़रूरत है, शुद्धिकरण होना आपका ज़रूरत है। जैसे आप माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत ऊपर चढ़ रहे हैं, हिमालय पे चल रहे हैं, तो आप 50 kg का कुछ वेट अपने सिर पर लाद कर नहीं चढ़ सकते। इवन फ्लाइट में भी कुछ 15 किलो या 20 किलो उससे ज़्यादा वेट है तो आपको अलाउ नहीं करते हैं, और पैसा दे दो कहते हैं, और वो भी रेट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 200 रुपीज़ 400 रुपीज़ पर kg। तो कई बार आप ज़्यादा एक्सेस सामान है तो फिर बोलते भैया ये रख लो, लेकिन उतना पैसा हम नहीं देंगे। तो कहीं जाना है तो आपको थोड़ा लाइट वेट होकर जाना पड़ता है। जैसे आप रनिंग करना है, बहुत जोर की रनिंग, मैराथन में जाना है, तो थोड़ा भरा पेट हो और बहुत 2-3 लीटर पानी पिए हो और आप कंपटीशन में भाग लोगे तो ठीक नहीं होगा, आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। वैसे ही वह जो मोक्ष का द्वार है, वहाँ से आगे जाना है तो हमारा शुद्धिकरण होना जरूरी है। कुछ लोग अभी अभी नए अभी ज्वाइन हुए हैं हमारे पिलर्स ऑफ लाइट ग्रुप में, तो सबकी कॉन्शियसनेस अभी सेम लेवल की नहीं है, शुद्धिकरण के भी कुछ लोगों को ज़रूरत है। तो इसलिए आर्क्टूरियंस चाहते हैं भाई आपको वहाँ तो आना ही है, लेकिन थोड़ा शुद्धिकरण कर लो। तो इसी दिशा में मोस्ट प्रोबेबली आज हम फिजिकल हीलिंग का सेशन करेंगे, फिजिकल हीलिंग। तो आप में से कई लोगों को हीलिंग की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि कई लोगों के क्वेरीज आती हैं कि हीलिंग की ज़रूरत है, कैसा करें। तो आप ध्यान में रखें आप क्या हील करना चाहते हैं, और फिर उस प्रकार से हम सेशन लेंगे। आपने लास्ट 2 सेशन में आर्क्टूरियंस की ऊर्जा को अनुभव किया, और आर्क्टूरियंस ने ऐसे क्रिस्टल के टेम्पल भी बनाए हुए हैं, वहाँ भी आप गए, उनकी ऊर्जा को आपने अनुभव किया। आर्क्टूरस में जाने के लिए कुछ पोर्टल्स है, कुछ ऐसे हाईवेज है, सुपर हाईवेज है, पोर्टल कहे कॉरिडोर कहे, ऐसे हैं। उसमें से एक पोर्टल है, वो हमारा जो मेन प्लैनेट है जुपिटर गुरु, वहाँ से भी होकर उनका एक पोर्टल जाता है।
और रिसेंटली आर्टूरियन मास्टर्स ने भी अभी उनकी भी टेक्नोलॉजी अपडेट की और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पृथ्वी के ऊपर लाए हैं। और यह नए इंस्ट्रूमेंट्स यानी उनकी लैब्स है, उनकी लेबोरेटरी, एडवांस लेबोरेटरीज है। तो हीलिंग और कैसे अच्छी तरह से किया जाए, आपके सबकॉन्शियस में जो कचरा भरा है वह कैसा इजीली निकाला दिया जाए, उसके लिए उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी विकसित की है। बस उनको क्लाइंट्स की जरूरत है और क्लाइंट्स आप हो, और आप तो उनके क्लाइंट्स हो, वो सर्विस देंगे लेकिन पैसा कुछ नहीं लेंगे। सिर्फ आपने उनको याद करना है, ओपनली उनको याद करना है, उनको रिक्वेस्ट करना है, और वह कहते हैं यह हमारा ही कार्य है, हमने अपने सर पर यह सेवा ले ली है कि पृथ्वी पर जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको जितना ज़्यादा हो हम मदद करेंगे, क्योंकि उससे पृथ्वी भी असेंड हो जाएगी। अच्छे लोग हैं, अच्छा कार्य करते, शायद हो सकता है उनका भी और फायदा होता होगा जब इस प्रकार से किसी को वह हेल्प करते हैं, तो उनका भी रुतबा बढ़ता होगा पूरे यह यूनिवर्स में। वो आर्टूरियंस ने यह किया है, तो हमें उनसे हेल्प लेनी है, और वो जो एक पोर्टल है वो जुपिटर से होकर जाता है। हमारा जुपिटर भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। ज्योतिष शास्त्र में भी गुरु का बहुत महत्व होता है, और वह है भी इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है, इसलिए उसका हमारे पृथ्वी पर इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। कई लोग साइंस बैकग्राउंड वाले कहते हैं, साइंस बैकग्राउंड यानी आधा साइंस, जो पूरा नहीं जानते हैं, वह तो बाहर कोई प्लैनेट है, चंद्रमा हो, जुपिटर हो, वेनस हो, शुक्र, जो भी है, मार्स, यह तो भी मिट्टी से बने हुए हैं, आसमान में तैर रहे हैं, उसका हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता होगा? कुछ नहीं पड़ता होगा, ऐसा वह लोग कहते, लेकिन पड़ता है, क्योंकि वह हमारे सोलर सिस्टम में है। पार्टिकुलरली आप कह सकते हो जब पूर्णिमा का दिन हो, उस समय समंदर की लहरें वह ज्यादा चढ़ जाती है, समुद्र की वेव्स है, लहरें है, ज्यादा ऊंची हो जाती है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव पृथ्वी पर होता है, नजदीक भी रहता है, ज्यादा लाइट में भी है, तो इसलिए वो आकर्षित कर लेता है। वे पृथ्वी तो मिट्टी से बनी हुई, हमारा भी वेट ज्यादा है, हम पूरे के पूरे उड़कर तो नहीं जाएंगे, लेकिन पानी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और कुछ स्टडीज तो यह भी कहती है ह्यूमन बीइंग जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई किसी को दिमाग का प्रॉब्लम है तो उस समय में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को ल्यूनाटिक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ल्यूनार यानी मून, चंद्रमा के प्रभाव से इसके जीवन में कुछ उथल पुथल होती है, इसलिए वह ल्यूनार और यह ल्यूनाटिक, इसलिए इंग्लिश में वह शब्द भी आया है। तो प्रभाव तो पड़ता है। इवन साइंटिस्ट भी कहते हैं सूरज थोड़ा और ज़्यादा तप गया, कुछ फ्लेयर्स वहाँ से आ गए तो पृथ्वी का टेम्परेचर और चेंज हो जाता है, तो उनका प्रभाव तो पड़ता है। तो वैसे ही हमारा यह जुपिटर प्लैनेट, वह एक जमाने में सूरज का ही भाग था, या ऐसा कहे ऐसे कुछ पैरेलल छोटी सी सोलर सिस्टम ही थी, लेकिन कुछ उथल पुथल हुई। कैसी उथल पुथल होती है? आसमान में इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे ग्रह है और वह सब घूम रहे हैं, हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, तो कभी कभी टकरा जाते हैं। किसी का ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा ज़्यादा हुआ, किसी का कम हुआ, तो फिर वो पुल की वजह से थोड़ा इधर उधर रास्ता भटकते हो और दूसरे को टकरा जाते हैं।
और थोड़ा भी वह टकरा जाए तो डिवास्टेटिंग हो सकता है। आसमान में आए हुए सपोज कुछ 100 किलो का भी, पृथ्वी का वजन इतना ज्यादा, 100 किलो का भी कोई पत्थर पृथ्वी पर गिर जाए आसमान से आया हुआ, बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है। आपको पता होगा कि एक स्काईलैब नाम की कुछ चीज थी, एक ऐसा स्पेस में उन्होंने भेजे थे लेबोरेटरी, उसका नाम स्काईलैब था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई या उसका कुछ लाइफ पूरी हो गई थी। फिर ऐसी बातें हो रही थी, न्यूज़पेपर में आ रही थी, स्काईलैब आने वाला है, पृथ्वी पर गिरने वाला है, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, या जिस भाग में वह गिरेगा वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो एक हफ्ते तक वो बहुत बड़ी हॉट न्यूज़ थी। बाद में वह समंदर में गिर गया, कुछ नहीं हुआ, दैट इज ऑल राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी जब आसमान में बहुत तेजी से कोई सफर करा, जैसे पृथ्वी सफर किया, उसको छोटा सा भी प्लैनेट ने आकर, छोटे से पत्थर ने भी आकर कोई टकरा गया तो भी मुश्किल हो जाता है। आपको पता है फ्लाइट में इतना, विमान का वजन, एरोप्लेन का वजन इतना ज्यादा होता है, उसमें छोटा सा पंच भी घुस जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंजन को वो खराब कर देता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी प्रकार कुछ जुपिटर के बारे में हुआ, और फिर वहां से सूरज से वह अलग हो गया जुपिटर, यानी स्टार से वह प्लैनेट बन गया। ये बहुत बिलियन साल पहले की बात है। फिर उसके ऊपर सिविलाइजेशन भी आ गई और जुपिटर पर लोग रहने भी लगे, सिविलाइजेशन भी डेवलप हो गई। लेकिन और कुछ उथल पुथल हुई और अभी वहाँ सिविलाइजेशन नहीं है। पार्टिकुलरली जो हमारी 3 डायमेंशनल वाली सिविलाइजेशन है, हमारे जैसे लोग हैं, वैसे वहाँ लोग अभी नहीं है। जैसा मार्स में भी कभी किस जमाने में थे, वैसे लोग अभी नहीं है। लेकिन सरफेस के नीचे, मार के सरफेस के नीचे कुछ लोग हैं जो हमसे थोड़ा अलग प्रकार से जीते हैं। वैसे ही वीनस पर भी लोग हैं, ऐसा समझा जाता है। तो उस जुपिटर से भी एक कॉरिडोर, एक ऐसा कुछ रास्ता निकलता है, वो सीधा आर्कटरस में जाता है। तो आज हम उस रास्ते की बात कर रहे हैं। जुपिटर में उन्होंने एक स्पेसशिप अभी स्टेशन की है, और मैं ये बोल रही हूं, ये ऐसा कुछ ऐसा नहीं है एनर्जेटिक, या जैसे हम कॉन्शियसनेस हमारी इधर से उधर जाती है, ऐसा नहीं है। फिजिकल है वो, जो स्टार सिस्टम उनकी है, जो स्पेस शिप जो उनकी है, वह एक्चुअल है, ऐसे हवा वाली नहीं है, मटेरियल से बनी हुई वह चीज है। लेकिन थोड़ा अलग डायमेंशन में रहेगी, क्योंकि पृथ्वी का वाइब्रेशन इतना ज्यादा कम है, डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उनके वो जो स्टार शिप्स है वह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ नहीं सकते, आएंगे तो जल जाएंगे, तो इसलिए वो थोड़ा दूर ही रहते हैं। लेकिन एक टेक्निक है हमारे पास, वह है थॉट प्रोजेक्शन। आप कोई मन में विचार करोगे मेडिटेशन में जाकर, और उससे प्रोजेक्ट करोगे कि मैं वहां जा रहा हूं, तो आपकी चेतना वहां जाएगी। आप लोगों को हम बोलते कि यहाँ प्रवास करो, वहां जाओ, उस प्लैनेट पर जाओ। कई लोगों को लगता होगा, जो बहुत ही ज्यादा विचार करने वाले लोग हैं, ये कैसा होगा, ये तो मैं शायद सोच ही रहा हूं, मेरे मन का ही ये ख्याल होगा, ऐसा कई लोगों को होगा। लेकिन एग्जिस्टेंस कई कई डायमेंशंस में रह सकता है। आपका सोच विचार जो इमेज करते हैं वह सच है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में एक और नियम है, वह है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट जैसे एक अणु के 2 टुकड़े कर दिए, और अणु यानी एटम, और उस एटम का एक टुकड़ा यहाँ है और दूसरा टुकड़ा बिलियंस किलोमीटर दूर किसी दूसरे प्लैनेट पे है, तो भी दोनों एक दूसरे से कनेक्शन में रहते हैं। और इसको कुछ करे, इस वाले टुकड़े को कुछ करे, तो उसके ऊपर प्रभाव हो जाता है। यह क्वांटम फिजिक्स ने सिद्ध कर दिया है। इट इज कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट।
शायद 1 साल पहले का फिजिक्स का जो नोबेल पारितोषिक भी मिला है, नोबेल अवार्ड, वह भी इस एंटेंगलमेंट की फिनोमिना को ही मिला है। जिन साइंटिस्ट ने ये अभी रिसेंटली और एस्टैब्लिश किया उनको मिला है नोबेल पारितोषिक, नोबेल अवार्ड। तो यह एंटेंगलमेंट होता है। जैसे माँ और बच्चे को माँ ने जन्म दिया, अपने पेट में उनको 9 महीने तक रखा, तो उसका उसके बच्चे के साथ एंटेंगलमेंट हो जाता है। बच्चा कहीं भी हो तो भी माँ को थोड़ा पता चल ही जाता है। बेटा जब दुख में हो, कुछ प्रॉब्लम में हो, तो माँ को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है। अभी हमारी जो डेवलपमेंट थी या साइकिक डेवलपमेंट, वह एक जमाने में अच्छी थी, तब पूरी तरह से एंटेना जैसी वो कैच करती थी। अभी उतनी रही नहीं, क्योंकि ऐसा फील होता नहीं। ऐसे लोग साइंस की किताब ऐसे लोग बोलते हैं, इसलिए बेचारे वो भी विश्वास नहीं करती, लेकिन थोड़ा वो फीलिंग आ ही जाता है, वो सेंस हो ही जाता है। दिस इज कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट। अभी जब आप किसी चीज को, ये साइंस है, यानी किस बेसिस पे आप लोग ये ट्रैवल करते हो, कॉन्शियसनेस कैसे क्रॉस करती है, उसका मैं साइंटिफिक बेसिस बता रहा हूं। जब आप खुद को कहीं किसी दूसरे जगह पे विजुअलाइज कर रहे हो, जैसे आप उस कॉरिडोर से होकर आप बृहस्पति ग्रह पर, जुपिटर पर, जो उनका स्टारशिप है आर्क्टुरस का, उसमें जा रहे हो, then you are projecting your consciousness in that starship. Once you are projecting your consciousness in the starships, now you are entangled with that. So now you are entangled with that starship. So your consciousness can easily go there. और कॉन्शियसनेस यहाँ से वहाँ जा सकती है। आप बोलोगे अभी साइंस का जमाना है, क्या बता रहे हैं भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, इसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। लेकिन मैं यह बताऊँ कि किसी आदमी के पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसमें कोई डिजिटल फोटो है, वह एक बटन टच करके व्हाट्सएप पे अपने दुनिया में कहीं भी उस फोटो को जैसा का वैसा भेज सकते हैं। ये झूठ है या सच है? ये सच है। आप सब लोग वह करते हैं। जब वह फोटो जैसा का वैसा एक बटन दबाते ही आपके मोबाइल से यहां से वहां जाता है, उसके लिए आपको कोई तकलीफ नहीं है, वो साइंस है। लेकिन जब आप खुद को जिंदा हो, आप खुद की चेतना को कहीं भेज रहे हो, तो वो नहीं जाएगी। तो फिर भाई ये फोटो कैसी जाएगी? इसका भी साइंस आपको पता नहीं है। जिन्होंने मोबाइल फोन डेवलप किया या जिन्होंने व्हाट्सएप डेवलप किया है, उनको वह पता है, वो साइंस उनको पता है, आपको नहीं पता है। इवन देन उसके पीछे का साइंस पता नहीं होते हुए भी यू योरसेल्फ कैन सेंड दोज फोटोज एंड मैसेजेस वाया व्हाट्सएप और सम अदर सोशल मीडिया टू एनीबडी ऑन द अर्थ, प्रोवाइडेड दे हैव दैट टेलीफोन, they have that mobile phone and that app। वैसे ही यह भी पॉसिबल है कि आपकी कॉन्शियसनेस आप कहीं भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। और ये पार्टिकुलरली इन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की है आर्क्टुरस ने। और आप कई गैलेक्सीज में रहे हो, कई स्टार सिस्टम में रहे हो, आपके अंदर में वह कोड छुपे हुए हैं। अभी वह डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन आपको वह याद है, ये कर सकते हैं। इसलिए कोई बाबा जी आते हैं तो आप जाते हैं, उनके शरण में जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं तो भी कोई अच्छा पहुंचा हुआ आदमी है, एनलाइटेंड आदमी है, उनको आशीर्वाद लेने से कुछ काम हो सकता है, कहीं तो भी है, आपके अंदर में छुपा है, इसलिए आप वो करते हैं, पार्टिकुलरली भारत में। तो ये पॉसिबल है। तो ये जो आप ट्रैवल करते हो, इसके पीछे यह साइंस है, एंटेंगलमेंट एंड थॉट प्रोजेक्शन। तो आज हम ऐसे ही एक स्टारशिप पर जाएंगे जो आर्क्टुरस का है, एडवांस स्पेसशिप है, और वह बृहस्पति जुपिटर के कॉरिडोर में है, स्टेशनड है। वहाँ ऐसे कुछ चेम्बर्स है, हीलिंग चेम्बर्स है। इट कैन बी समथिंग लाइक ऑपरेशन थिएटर,
और कोई ऐसे एक छोटी सी ऐसी रूम जहां आप बंद हो जाए और पूरा एनर्जी आपके अंदर आ जाए, ऐसा वाट एवर वे यू कैन विजुअलाइज। वहां से वह ज्यादातर जो एनर्जी का उपयोग करते हैं वह ब्लू कलर की एनर्जी है, ज्यादातर ब्लू एनर्जी का वह उपयोग करते हैं। लेकिन ब्लू और रेड का जो थोड़ा मिक्सचर होता है ना, उस प्रकार का ब्लूइश एनर्जी का दूसरा भी वेरिएशन हो सकता है, समथिंग लाइक पर्पल, वायोलेट, इस प्रकार की एनर्जी भी आ सकती है। दैट इज डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ दिस ब्लू। तो उस प्रकार की एनर्जी वह देंगे। तो आप लोगों को किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है तो फिजिकल प्रॉब्लम को आज हील कर लेना, और उस एरिया में जहां आपको लगता है वहां वो एनर्जी आप लेकर जाना है। ऐसा आप समझे कि एनर्जी का बहुत सारा, जैसे टार्च से लाइट आती है ना, वैसी कुछ एनर्जी, ब्लूइश वाइट एनर्जी, और जैसा मैंने बोला पर्पल काइंड ऑफ एनर्जी वह फ्लो हो रही है, और आपकी पूरी सिस्टम वो फ्लश कर रहे हैं। वैसे भी आप पूरा सॉलिड तो हो नहीं, आप 99.99999% तो बिल्कुल खाली जगह ही हो, क्योंकि आप एटम से बने हो और एटम भी खाली ही है। इस प्रकार से यू आर वैक्यूम, हम लोगों को ऐसा दिखता है, लेकिन आपको बहुत ही पूरा फोर्स लगाकर आपको ऐसा यानी चिपका दिया जाए तो खसखस का दाना है उतने भी आप नहीं हो, इतना आपके अंदर गैप भरी हुई है, स्पेस है, एम्प्टी हो। तो लोग बोलते हैं कभी कभी तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है और खोपड़ी खाली है, तो इस सिलसिले में वो खाली है। तो हीलिंग चैम्बर में जाकर आपका जो भी इश्यूज है उसको आप रिजॉल्व कर लीजिए। आरा में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो कोई एनर्जी ऐसी है अटकी हुई है आरा में, तो उसके लिए भी यह लोग बहुत ही एक्सपर्ट हैं। वह एनर्जी का उपयोग करेंगे, साथ में साउंड का उपयोग कर सकते हैं, एंड लाइट। साउंड, लाइट एंड एनर्जी, यह तीनों का उपयोग करके आपको वह शुद्ध करेंगे। तो पूरा उपयोग लेना है, दे आर वेटिंग फॉर यू। ओके। और उसके बाद क्या होता है, वी डोंट नो वेदर वी आर परमिटेड टू गो टू दैट क्रिस्टल टेम्पल टुडे, आई डोंट नो। तो क्या होता है हम देख लेंगे। जैसे जैसे आर्क्टूरियंस हमें गाइड करेंगे, आपके गाइड्स आपको गाइड करेंगे। एक आर्क्टूरियंस आपको तो गाइड मिले ही है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। उनका जहाँ जब भी चाहिए उनको आप बुलाते जाइएगा, हेल्प लेते जाइएगा। लेकिन उनके साथ कनेक्ट होना है तो क्या करना है, आप थोड़ी मेडिटेटिव स्टेट में रहना है। ऐसे ही बोल दे ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ से यूएसए में कोई है आपका दोस्त, तो फ़ोन करके फ़ोन पर बात हो सकती है। मोबाइल फ़ोन उनके पास हो, मोबाइल फ़ोन आपके पास हो, आप दोनों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं, आप कितनी भी ज़ोर से चिल्लाओ उसके तरफ आवाज़ नहीं जाएगी। कुछ तो भी ऐसा मीडियम चाहिए जिससे यह ट्रांसमिशन हो जाए आवाज़ का। तो वैसा ही यही है, आप जब तक मेडिटेटिव स्टेट में जाकर उनको बुलाते नहीं हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन नहीं हो सकता। तो उनके साथ कनेक्शन नहीं हो सकता, वह आपको हेल्प भी नहीं पहुंचा सकते। तो इस प्रकार से वह हमें मदद करते हैं। उनको मदद मांगोगे वह मदद करेंगे, नहीं मांगते हो नहीं करेंगे। तो बस बाकी लोग इसको विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है, आपने अनुभव किया है और उसके पीछे की थ्योरी भी आपको पता है, और आप खुद अनुभव कर रहे हो। जब आप खुद अनुभव कर रहे हैं तो किसने क्या कहा उनका वो कुछ मायने नहीं रखता है, जब आपका अनुभव हो। अभी साइंस वहां तक पहुंचा ही नहीं है, अभी बहुत बच्चा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वह बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बिगड़ा हुआ बच्चा जैसा ही है। कुछ डेवलपमेंट भी आजकल साइंटिफिक हो रही है, वो भी कोई कंपनी करा रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। आर्क्टूरियन भी बहुत दुखी है इसकी वजह से, हम पृथ्वी पर ऐसा कर रहे हैं करके। तो ओके,
अभी मेडिटेशन में जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। उसके बाद आर्टूरियन हीलिंग का सेशन हुआ। जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको उनकी रिकॉर्डिंग दी गई और यह हीलिंग का सेशन बहुत अच्छा रहा। कई लोगों की बहुत अच्छी तरह से हीलिंग हो गई। प्रस्तुत है साधकों के अनुभव। ओके, अनु नायर। Thank you, sir. Thank you so much. I felt I was lying on a table, or there was not like one body, but like many of them, the Arcturians, and they had masks on their face, and they were all working on me. And मुझे बिल्कुल मतलब I could feel कि they started from my skull. तो टक 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 टक, with their hands, they are working on my skull. जब शुरू किया तो head, on top of the head, say forehead, then they are coming on the jaw, and every part of my skeleton and the body, I could see them and feel them work. And they also had a light on me. And पीछे 3-4 दिन से मेरे को continuous headache हो रहा था. And I could actually feel कि उन्होंने अपने फिंगर से मेरे forehead पे टैप किया, टक 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 करके, they tapped on my forehead. And then they came down, and they worked on all my systems, the respiratory, the circulatory. And पीछे 1-2 दिन ना, I don't know why, मुझे early morning panic attack हुआ, and I had requested them, so I could see them work on my heart. और इसके बाद जब when you took us to the temple, आपने कहा देखिए आप लोग क्या देख सकते हैं. मैंने इतने रूम्स देखे, बट दे वर ऑल गोल्डन रूम्स. कहीं पे बेड्स थे, कहीं पे they were like empty rooms, but very beautiful, big ground. And I don't know why, I just उसी के अंदर मुझे लगा कि यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है. And there was no washroom. And मतलब मैंने पूरे टेम्पल, मैंने पूरा टेम्पल घूमा. And then I saw big background, and I was standing there with lot of people in front of me. And even जब आपने कहा कि वो आइस से आपके अंदर एनर्जी डालेंगे, and I could actually see there like eyes popping out, round eyes popping out. And I could see the energy going in through my eyes into my body. And every cell I saw shining, sometimes in gold, sometimes in white. But like I could feel that light and energy in my full body, every cell of the body. And even जब मैंने वापस आना था, तो on my own, I don't know why, I asked for forgiveness कि अगर मेरे से कभी भी कुछ भी knowingly unknowingly कुछ भी अगर गलत हुआ है, तो you please forgive me, and you please delete my karmas, my मतलब like my wrong karmas. And I saw them hug me, like they all hugged me. And then I told them कि please don't leave me, always stay connected with me. And they told me, yes, we are connected with you. Whenever you call upon us, we will be there. And even now, like when I close my eyes, I can feel them. And then I told them with a heavy heart that I need to go, because my master has ordered me to come back and leave you all, but I don't want to leave you. And they said, no, no, don't worry, you go, and we'll always be connected with you. This was so beautiful कि मैं पूरी एक स्टोरी लिख सकती हूँ. मैं पूरी स्टोरी मैं इसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ सर, ऑनेस्टली. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू सर. ओके ओके अनु जी, वेलकम। यस, गीता हलदार। सर नमस्ते, मैम नमस्ते। सुनाई दे रहा है सर? जी जी। आज तो बहुत ही सुंदर था सर, इतना सुंदर क्या बताओ। लेकिन मेरे एक फील अभी भी हो रहा है, जैसे ही हम लोग शुरू किए, जैसे आर्किनियम जो बोल रहे हैं, तो हम लोग जैसे उनके याद करने शुरू गए मैंने, तो मेरे शरीर में ना, शरीर आँख पूरा पूरा रोमिंग हो रहा था, ब्लू लाइट, ब्लू, ऑरेंज,
व्हाइट जैसे रेनबो का कलर होता है ना सर, वो जैसे पूरा ढेव जैसे होता है ना, समुद्र में जैसे होता है, तो वो ऐसे पूरा शरीर में पूरा घर में घूम रहा था लास्ट तक। हम जब तक आप बोले एंड हो गया है हम लोग का मेडिटेशन, तो तब भी मैं उसी में उसी मतलब होता है ऐसे घूम रहे थे जैसे। तो बहुत वंडरफुल है सर, बहुत सुंदर। वो लाइट जो आप दिखा है ना, जो उनका जो चेहरा था, वो लाइट जैसे मेरे घर में और मेरे शरीर में पूरा था। ओके, थैंक यू। ये वेलकम गीता। यस, आशुतोष सुबुदी सर प्रणाम सर। जी, प्रणाम। सर आज मेरा लेफ्ट नी में जो पेन था, मेरा मन वहीं ही था सर। छोटू से अभी करीब 2-4% बाकी है, बाकी बहुत सारा क्लियर हो गया, क्योंकि एंटायर फोकस वहां पे आ गया। सब जितना आपने जो जो बताया उसी को लेके सबका सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैंने उसी को कंसंट्रेट किया सबकॉन्शियस माइंड में, और बहुत सर रिलैक्स्ड हुआ। सर और अब ये जो करने के लिए जो कितना टिकट सा लगेगा जहां वहां जाने के लिए, वो आने के लिए सर, मैंने यूएसए भी अभी प्लान नहीं कर सकेगा, यूएसए मून तक जाता है सर। आप तो कहाँ कहाँ ले गए हमको। लाइट थैंक यू के सर, थैंक स्पीड से जाओगे, लाइट के स्पीड से जाओगे। सर। यानी अभी तो वैसे कुछ यान बने नहीं, हमारे रॉकेट भी उतना स्पीड नहीं है, लेकिन लाइट के भी स्पीड से जाओगे, यान भी नहीं जाते उस स्पीड से, तो भी 37 ईयर्स लगेंगे। ये बाप रे, अच्छा और अच्छा। आपका फ्लाइट है तो जा ही नहीं सकता, फ्लाइट जाना है तो शायद लाखों साल लगेंगे तब वहां पहुंच सकेंगे, इतना दूर है। ओके, चलो ठीक है, आप जाकर आ गए सकुशल। नमस्कार सर। जी आज नमस्कार। आज बहुत ही अद्भुत था सर। जैसे हमेशा जैसे कि अमृत शक्ति से हीलिंग करते हैं, तो ये आज जो टक टक की जो रहा, तो एकदम कंसंट्रेशन पूरा रहा, एकदम फोकस्ड रहा। वो एक इम्प्रूवमेंट था। और आज सर 2 दिन से मेरी मेरी भी राइट नी में थोड़ी प्रॉब्लम निकली थी। और मैं जैसे मैं मैम को बताई थी पहले, बहुत पहले, कि मेरी भारी को बहन का भी प्रॉब्लम है, जो कि मतलब ज्यादा सर्कुलेशन का प्रॉब्लम रहता है, और ज्यादा टाइम खड़े रहने से वो प्रॉब्लम होता है, और राइट नी में इसका असर होता है। तो अभी 2 दिन से था, तो मैं बोली कि मुझे नहीं पता, ये तो क्यूरेबल है ही नहीं, ये जो प्रॉब्लम मेरी है वो क्यूरेबल है ही नहीं। देखो, तुमको जो करना है करो, सर्कुलेशन का प्रॉब्लम मुझे नहीं होनी चाहिए। मैं अपना लाइट हल्का फुल्का अपना जो भी भागा दौड़ी जो भी करना चाहूँ मैं कर पाऊँ, बस वही चाहिए मुझे। और जो करना है, क्या करना है आप लोग देख लो। और ऐसे सोच कर मैं वही राइट नी में कंसंट्रेट करके उनको छोड़ दी, और सरेंडर भाव से, कि जो करना है आप कर लो। अभी उठ के थोड़ा चल फिर देखी, तो नी का प्रॉब्लम काफी कम है। नी का वो पेन कम है 2 दिन से जो चल रहा था। मैं थोड़ा कल अमृत शक्ति की हीलिंग दी थी, लेकिन आज ये और अच्छा लगा। और सर जो मेडिटेशन आप जैसे बोले कि हम लोग लेटे जैसे अभी ये में, तो मुझे लगा कि जैसे एनेस्थेसिया देने वाले सब जैसे होता है ना हम लोग के सिजेरियन बच्चों के ये में, वो टाइप मुझे विजुअलाइज हो गया कि जैसे सिजेरियन में हम लोग लेटे हुए हैं और वो लोग दे रहे हैं एनेस्थेसिया। तो तब मुझे फीलिंग आया कि मैं अपने आर्किटेक्चर मास्टर हूँ, जो मेरे दिमाग में थे, मैं उनको बुला रही हूँ कि आप पास में हो, तो क्या पता नहीं आप लोग मुझे क्या करेंगे, देख लो आप। तो अब अचानक 3 उंगलियां मेरे ऐसे लगा कि वो मुझे मेरे पास हैं, और मुझे ऐसे कर रहे हैं। 3 उंगलियां, उनकी तीन तीन जो ब्लू ब्लू उंगलियां हैं, उनको वही में विजुअलाइज में वहाँ आया। फिर बाद में आप बहुत बात बोले कि आपके प्रेजेंस खत्म होने के बाद आप बोले कि आपके मास्टर्स भी वहां पे हैं, लेकिन वो मैं पहले ही वो मेरे पास थे, मैं उनको बता चुकी थी, बोल चुकी थी। और दूसरा पॉइंट सर, जब उनके शरीर में घुसना था, तो मैं उनके परमिशन ली कि आप ये मैं घुस रही हूँ, मुझे छोड़ देना, मैंने तो फिर थक जाऊंगी, मुझे मुझे रख मत लेना। मुझे वापस आना है, इसलिए मैं परमिशन लेके घुसी, मुझे छोड़ देना आप। आज वही मुझे हंसी भी आई, और मुझे लगा कि मैं घुसूं ना घुसूं, फिर परमिशन लेने आपके शरीर में मैं घुस रही हूँ, ऐसा नहीं बना देना, मुझे वापस आना है। तो वो पार्ट एक अच्छा लगा। और लास्ट और एक था, जैसे कि आपने बोला कि खत्म होने के बाद हम जा रहे हैं, तो एक जो ग्रे मैटर को ये, वो ऑलरेडी मुझे विजुअलाइज हुआ था, कि मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ, जो जिस टनल से हम जा रहे हैं वो ग्रेइश था।
तब आप बोले कि आप ग्रे मैटर की ये लेके जा रहे हो, जो भी, तो वो एक था part। और खत्म होने के बाद सर बहुत ही पीसफुल था, बहुत डीप मेडिटेशन आज था। तो लेकिन हीलिंग का ये पहली बार जो ये था सब बहुत अच्छा रहा। इसको तो यूज करना ही करना है जब भी, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही हाई एनर्जी थी। आर्टुरियन से तो हमेशा से जुड़ी हुई हूँ। जब भी हम लोग पिलर्स ऑफ लाइट बुलाते हैं तो आर्टुरियंस होते ही होते हैं। लेकिन ये जो हुम की अभी और आया कि एक मास्टर हमारे पास है, मेरे गाइड है, तो उनको एक आह्वान करती हूँ तो और ही एक सुकून आता है कि अरे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, आप मेरे पास हो। तो वो और एक स्टेप लग रहा है कि ऑटोरियन के पास हम और जा रहे हैं। तो वो फीलिंग बहुत ही अच्छा था सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस विद्या। नमस्कार सर। जी नमस्कार। एज यूजुअल मुझे ये सब जो भी कुछ बताते हैं मुझे कुछ दिखता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है सर कि मैं कल ट्रैकिंग के लिए गई थी और वहां पे बारिश अचानक हो गई, बहुत भीगे हम। मैं कल से मेरी सब बॉडी पेन बहुत हो रहा था। उंगलियों की ये जो बोटाचे पेर म्हणतो ना आपण, ते सुद्धा माझे सुजले आणि दुखत होते. जॉईंट्स पेन होतं, अँकल पेन, नी पेन, सगळं होल बॉडी पेन. आणि ते ठकठकची आवाज मलाही आली, ती आवाज येत होते आणि असं मल्टिपली मला सगळं असं बॉडीमध्ये ठकठक करून सगळं माझं एकदम रिलॅक्स. आता मी एकदम हलकी हलकी, एकदम छान, खूप छान. आणि असे काय म्हणतात ना, कोर ऑफ दी हार्ट, शांती, एकदम तन आणि मन दोन्हीही एकदम रिलॅक्स रिलॅक्स झालंय. थँक्यू 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 व्हेरी मच. ओके मैम, तन और मन दोनों रिलैक्स हो गए। बहुत बढ़िया। उनको पूरे जॉइंट में पेन था कल से, वो उसका भी हीलिंग हुआ। ओके, थैंक यू विजय जी। सर आज आज मुझे बहुत ही अलग आभास हुआ। मतलब मुझे याद ही नहीं है कब क्या हुआ, लेकिन मुझे प्रॉपर आवाज आ रही थी आपकी। आपने जब मुझे वापस अपने शरीर में आने बोला तब भी मैं आई, लेकिन इतना डीप मेडिटेशन में मैं कभी नहीं गई हूँ पहले जितना आज गई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव। मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि गूज़बम्स हो रहे हैं मुझे, लेकिन मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन वो जो चीज मैं सोच के बैठी थी कि मुझे ये अपना हील करना है, एकदम से मेरे कान में वो आवाज आई। वो आपकी थी कि डिवाइन बीइंग की थी, मुझे नहीं पता है, लेकिन वही उसी आवाज के साथ मेरी एक बार चेतना लौटी और मैंने महसूस किया कि हाँ, हो रहा है कुछ ऐसा। बहुत ही अच्छा अनुभव था सर, बहुत ही अच्छा अनुभव था। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने महसूस भी किया उनको अपने सामने, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, वो जो चेहरा आपने दिखाया था वही चेहरा एकदम से फिर पास में ही वो वैसे। सच में बहुत ही अच्छा अनुभव था सर, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सर, सच्ची गॉड ब्लेस यू। जी नीलेश पटेल। हेलो। जी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्ते। हाँ सर, आपकी जब भी आपने मतलब जैसे ही ये मतलब आपने बोलना चालू किया ना सर, वैसे वैसे मतलब मैं ट्रांस में चला गया सर, और जैसे वहां पे पहुंच गया सर, और ऐसा फील होने लगा। और जैसे वो क्या आवाज चालू हुआ ना सर, वो जो बीट चालू हुआ ना, तो सर ऐसे अंदर जैसे पूरा मतलब शरीर में मतलब क्या बोलते, डांस हो रहा है या तो वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसा मतलब एकदम अलग ही। आज बहुत ही बढ़िया फील हुआ सर। ऐसे तो हर बार फील होता है हर संडे को, लेकिन आज का मतलब कुछ एकदम अलग ही था सर। तो एकदम बहुत ही मजा आ गया सर, और बहुत सुंदर था आज आपने ध्यान कराया सर। और अभी भी वो मतलब ऐसा लगता है कि शरीर में सर अभी भी अनुभव ही हो रहा है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेलकम। जी योगेश। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? जी। सर मुझे लगा कि मैं विजुलाइज कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, बट कुछ चीजें हैं जो अपने आप हुई। जैसे
हल्का सा ब्लू लाइट वाइट टाइप का कुछ था, तो वो मैंने विजुलाइज नहीं किया था, वो मेरे को दिखा। और वो बीज भी मेरे को हल्का सा दिखे, मतलब जस्ट एकदम हल्का सा, वो जो आर्किट्यूरियंस था। ओके फिर मुझे लगा कि नहीं सही में हो रहा है, और जब मैं अभी ध्यान से निकला तो फिर वो काफी बॉडी लाइट थी, तो मुझे लगा सही में हुआ है। कभी कभी लॉजिक माइंड काम करता है। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। दुनिया में लॉजिक माइंड, वहां जाने के बाद लॉजिक माइंड छोड़ देना है, छोटी छोटी झलके फिर भी आ ही जाती है। बहुत बढ़िया। ओके। ठीक, थैंक यू। ओके। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आज का सेशन बहुत अच्छा था सर। और जैसे ही, आपने बोला ना, जैसे हीलिंग करना है, तो एक्चुअली मेरा आज बड़ा बेटा, उनका सर बहुत दुख रहा था सुबह दोपहर से। तो मैंने जस्ट मेरे बंद आंखों के सामने सर मैंने उसको देखा, और मैंने, हम लोग कैसे फूंक मारते हैं ना, ऐसे जैसे मैंने फूंक मारा, मतलब मैंने खुद ने नहीं मारा, पता नहीं क्या, मतलब व्हाट इट वाज, ऐसे उसको सामने देखा और मैंने ऐसे जोर से फूंक मारा। तो मैंने देखा उसका पूरा चेहरा, उसके जो बाल थे ना, मैंने जो फूंक मारी ना सर, उसके बाल ऐसे उठ, मतलब बोलते हैं ना, ऐसे हवा आती है तो कैसे बाल ऐसे होते हैं, वैसे हुआ सर। और बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत अच्छा फील हुआ सर, बहुत अच्छा फील हुआ। पूरा स्पाइन पे, जैसे आपने बोला ना पीछे, पूरा उसमें मुझे फील हुआ है, पूरी स्पाइन पे और पीछे पूरा काम हुआ है, बैक पे। और फिर लेग्स पे मुझे एनर्जी फील हुई कि कुछ काम कर रहे हैं, और फिर नाभि पे लगा के हो रहा है, मतलब अलग सी एनर्जी थी, और वो मगर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। श्रीकांत जी। Sir, I'm a healer as such, but healing का जो भी हम लोग करते थे उसका I would say 100 times I felt today. वो महसूस किया ना, वो 100 times हुआ है मेरे को। ओके, बाय द ग्रेस ऑफ ग्रेट आर्क्टूरियन मास्टर्स। आर्करियन मास्टर्स तो एकदम शांत है। मेरे को एक एक ये हुआ जब आई टू आई कांटेक्ट में था ना, जब मेरे को मैसेज आया तो आंख बंद करके हम लोगों को कैसे देख सकते हैं, आंख खोलो करके बोला। मेरा आंख सडनली खुल गया सर। ओके। मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, यस। देख पा रहा हूँ, बट फिर भी दे आर टेलिंग हाउ यू कैन सी मी विदाउट ओपनिंग द आईज। इफ यू वांट आई टू आई कांटेक्ट प्लीज ओपन द आईज। ऐसा सडनली I opened the eyes for 2 seconds and again closed it. हमारी एक गुरु है और उनकी भी गुरु है, तो हमारे Sure. गुरु की गुरु हमारे गुरु के शरीर में आती है अभी स्पेशल ओकेजन, और उस समय हम नॉर्मली जैसे ध्यान वाले आंखें बंद करके बैठे उनके पास, तो नाराज होती थी, बोलती आंखें खोलो। सो उस समय वो है, तो आपके आंखों में आंखें डालकर दे पुट सम एनर्जी इन योर आईज। बहुत सारे मास्टर्स है, वो शक्तिपात भी करते, आपके आंखों में ऊर्जा डालकर कर लेते हैं। जी सरोज। ओके। हॅलो सर, नमस्ते. जी नमस्ते। हा सर, आज एकदम वेगळा चमत्कार म्हणजे माझ्यासोबत झाला. मी आजपर्यंतचे सेशन जे केले त्याच्यापेक्षा वेगळा, एकदम वेगळा. म्हणजे असं वाटत होतं की जसे वर पासून जिथे जिथे मी ज्या ज्या पार्ट मध्ये आपल्या म्हणजे नेत होती, तिथे तिथे असे टक 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 आवाज येत होते. शैलेंद्र सिंह जी प्लीज। सर जी नमस्ते। जी नमस्ते। सर वो जो हीलिंग के लिए हम जा रहे थे, तो हम सर इस तरह नहीं थे, उन्हीं की तरह थे। ओके। हाँ, और जो है मतलब जैसे वो लोग ज्यादा एज के लग रहे थे, हम बच्चे वाली एज में थे। नहीं थे, वो अपनी हीलिंग में लगे एकदम गंभीरता से, बिल्कुल सर जैसे लग रहा बहुत जबरदस्त ऑपरेशन हमारा चल रहा कोई, लेकिन हम सर उन्हीं की तरह लग रहे थे एकदम। और हाँ सर, वो जो है जब हम जा रहे थे तो हमारी जो है, जो उनका शरीर है सर, उनके शायद 2 टांगे हैं ना इन लोगों के, आर्कुरियंस की। और हमारी सर जो है पूंछ जैसी, मतलब वो टांग नहीं थी, नीचे पूंछ जैसा था वो, और ऊपर से उन्हीं के जैसे थे।
ओके, वो अलग बीइंग का आपको याद आ गया होगा, कई दूसरे प्लानिट पे भी रहे होंगे ऐसे भी। जी। हाँ, वो मछली जैसा नीचे जो है मतलब एकदम वो जैसे सांप आपकी पूंछ होती है, सिंगल टांग वांग नहीं थी उसमें, और ऊपर जस्ट उनकी तरह थी सर, ऐसा लग रहा था। लेकिन हीलिंग बहुत जबरदस्त हुई है, ऐसा लग रहा है हमको सर। थैंक यू सर, एकदम बढ़िया लगा। सीमा जी। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार मैम। बहुत जबरदस्त मेडिटेशन हुआ। मतलब एक्चुअली मुझे साइटिका की प्रॉब्लम है, तो मेरे एंकल्स जैसे जाम से रहते हैं, तो मैं उसकी हीलिंग मैंने मन में सोच रखा था। तो अभी मेडिटेशन करने के बाद वहाँ बहुत लाइट पन, मतलब जैसे वो मुझे जो जाम पन ऐसा लगता है, वो मुझे अभी महसूस नहीं हो रही। मतलब बहुत हल्का, जैसे वो निकल गया है। और हाँ, मतलब बहुत लाइट फील हो रहा है अंदर से। और मेडिटेशन तो इतना जबरदस्त था वहां पे, जैसे लेटा के जैसे ऑपरेशन थिएटर में जो वो कर रहे थे, और टक टक की जो आवाज आ रही थी, तो बहुत अच्छा, मतलब हर चीज बहुत अच्छे से हुई। और अब इस टाइम पे इतना लाइट फील हो रहा है, जैसे अंदर से बिल्कुल खाली, मतलब ये हार्ट एरिया में बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही अभी आपकी, रेणु अग्रवाल जी। हाँ, हेलो नमस्कार सर। जी, नमस्कार। हाँ जी सर, मैं ही थी जो पूछ रही थी लेट के कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरा 2 दिन पहले मैं गिर गई थी नीचे। मैं 2 दिन बाद पहले बहुत सुंदर हीलिंग हुआ, और उन्होंने बहुत अच्छा रिसीव किया मेरे को। और जैसे ही लेटी तो वो खाली सीधा क्राउन से एक लाइट, ब्लू लाइट पूरे स्केल्टन सिस्टम ही लिया बाई चांस आपने। वो पहला पूरा उसमें से जा रही थी लाइट, और अर्थ तक भी जा रही थी, पर वो बाद में एक बीप का आवाज ही आ रहा था मुझे सिर्फ। और वही उसी में वही हीलिंग ही चालू रहा। और वो कब आपने बोला बॉडी में जाना है, वो तो मुझे नहीं पता। फिर जब यही चल रहा था, इतने में आपकी आवाज आई कि अपने अनुभव बताओ, तो उससे मेरी आंख खुली फिर। पर बहुत सुंदर, मतलब बहुत आराम लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, आपका क्या पैर का कुछ प्रॉब्लम था? सर वो क्या प्रोसेस था बीच में लेके सर ये आपका ये बैक हीलिंग का क्या बोन प्रॉब्लम पे, था? वो बैक पे ना गिर बैक पेन गई तो था। नहीं, यही बैक बैक सारा गिर गई थी ना, तो पर हुआ, अच्छे से हुआ। ओके। ओके जी, हेलो। वेलकम। ओके, अंजू सर भाटिया जी। सर नमस्कार, मैडम को भी नमस्कार, सबको नमस्कार। सर बहुत अच्छी हीलिंग थी। मुझे अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 हफ्ते ही हुए हैं जुड़े हुए, लेकिन बहुत हाई एनर्जी, मतलब सब कुछ फील होता है जो आप करवा रहे होते हैं। सर आज वाले में मुझे उनका दर्शन हुआ, लेकिन मैं उनकी आंखों में देखने से डर लग रहा था मुझे। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा है आपकी आंखों में देखने से, बट मैं शिव को मानती हूँ, तो मेरे शिव है मेरे साथ में। तब मैं उनके अंदर जा पाई शिव का नाम लेके। तो उसके बाद जब आपने बोला कि मंदिर में देखो, और वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं वो देखो, तो उस समय सर मुझे मजार नजर आए, जैसे कब्र होती है ना जो, मजार। फिर मैंने बोला कि ये किस चीज का मजार है, कौन है यहाँ पर। तो फिर मुझे अंदर से मैसेज ये आया कि आप साईं बाबा का नाम लेकर और हीलिंग करो, साईं के नाम से हीलिंग करो। ऐसा मुझे मैसेज आया सर। सर मुझे फेथ तो है बाबा में, काफी मानती हूँ मैं उनको, लेकिन मुझे अभी मतलब ये फिर मुझे लगा मुझे आपसे पूछना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि या कैसे करना है उसको। ऐसा मुझे एक मैसेज मिला, और बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। ओके, वह भी आना चाहते हैं, डिवाइन मास्टर है साईं बाबा। इवन कई किताबों में यह भी लिखा है कि श्रीपाद श्री वल्लभ है, उनका भी अंश अवतार है वो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्पेशली क्योंकि हिंदू मुस्लिम इसमें कई, इवन हमारे शंकराचार्य ने भी कहा है साईं बाबा को नहीं मानना। कई लोगों ने ऐसा कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन श्रीपाद श्री वल्लभ ने कहा है मैं यवन रूप में, यानी मुस्लिम रूप में भी अंशावतार ले लूंगा। तो वैसा भी जी जी। पुरानी किताब में, 700 साल पुरानी किताब में लिखा है। तो ओके, कोई भी रहे धर्म के, कोई उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइन बीइंग रहना चाहिए।
ओके, तो इसलिए वह दिख गए होंगे। चिन्मय हाँ जी, नमस्ते सर। जी। नमस्ते मैम। सर आज की हीलिंग में मेरे को थोड़ा सा बुखार था, तो मैं दवाई लेके लेट के कर रहा था। तो जब वो टक 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 की आवाज आई, तब एकदम से मैं इनटू सेंसेस आया। और तब मेरा सर जो था ना, वो लेफ्ट और राइट वाइब्रेट मार रहा था। लेफ्ट और मतलब हिल रहा था मैं। तो उसके बाद और फिर जैसे जैसे आप हीलिंग कराते गए, आप जैसे ही मतलब टूवर्ड्स जब स्वादिष्टान के आसपास थे ना, तो वहां पर ऐसा लगा मेरे को कि कोई ब्लैक पत्थर जैसे निकाला और उसको काट दिया, और काट के कहीं फेंका। और किसी ने मुझे किसी की शक्ल नहीं दिखी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर पैर रख दिया, मतलब पूरा उसको नष्ट कर दिया, ऐसा मुझे लगा सर। बस बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे, रिलैक्सिंग फील हुआ। ओके ओके चिन्मय। सविता जी, यस प्लीज सविता जी। हेलो। हेलो सर। जी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। सर आज का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। मैं बताती हूँ कि सर जितने आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, बिल्कुल उसके साथ हम पहुंच गए ऊपर और स्पेसशिप में चले गए। उसके बाद जब तक टक टक वाली आवाज का इंस्ट्रक्शन था, तब तक हमें बिल्कुल आपकी आवाज आ रही थी। उसके बाद सर शायद मेरा फोन बंद हो गया या क्या हुआ, सारे इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं थे। लेकिन सर एनर्जी बहुत अच्छी फील हो रही थी, जहाँ मतलब देवर आस्किंग क्वेश्चंस टू मी, आपको कहाँ तकलीफ है, मतलब जैसे डॉक्टर्स पूछते हैं ना सर, वो बिल्कुल वैसे ही पूछ रहे थे। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? जी जी। जी। तो सर मैं जहाँ जहाँ उनको बता रही थी कि मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, तो सब बिल्कुल बहुत अच्छी सी एनर्जीज फील हो रही थी। बहुत जैसे यहाँ तक मुझे सर इंस्ट्रक्शंस आपके आ रहे थे कि बोन्स की हीलिंग हो रही है, और नर्वस सिस्टम की हीलिंग हो रही है। उसके बाद सर सब कुछ ब्लैंक हो गया था। और सर हीलिंग चलती रही, मैंने वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन वहां पे कुछ दिख रहा था, जैसे ग्लास का सर सब कुछ था। ग्लास के मतलब मैंने अपने आप को एक ग्लास कैप्सूल में भी एक बार देखा कि कुछ चल रहा है। मुझे उस समय थोड़ा सा डर भी लगा कि मुझे ये बंद तो नहीं कर देंगे इसी ग्लास चेम्बर में। लेकिन लेकिन वो सब सर हो गया, पर मैं बहुत देर तक वो हीलिंग आई थिंक कंप्लीट हो गई। और यहाँ से मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ नहीं रहे थे, तो मेरे वो लोग मुझसे कह रहे हैं कि योर हीलिंग इज डन, यू हैव टू गो बैक नाउ। तो सर फिर मैं तो सर मैं फिर सेंट्रल सन से होके वापस आ गई, और जब मैंने देखा तो मेरा फोन ऑफ था। मतलब ऑफ का मीन सिग्नल आपसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैंने दोबारा जब फिर ऑन किया अभी 10 मिनट पहले, तो तब सर आप सबके ये व्यूज सुन रहे थे, कैसा लगा। तो सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस ना। बॉडी ऐसा लग रहा है जैसे सर मेटालिक हो गई है, ऐसा फील हो रहा है अंदर से। जैसे ना बोन की फीलिंग की जगह ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग चीज की बन गई हो। अजीब सी फीलिंग हो रही है बस। बाकी सर मेरा यही अनुभव था। थैंक यू सो मच फॉर यू एंड मैम। बहुत ओके। ही डिफरेंट सा था। आज बिना इंस्ट्रक्शन के हो गया, और मुझे डर भी लग रहा था मैं वापस आ गई कि नहीं आ गई। फिर जब सबकी आवाजें सुनी तो लगा हाँ आ गई। ओके, ये थैंक यू सर। थैंक यू। पिताजी और बहुत लोगों ने इसने कमेंट्स में भी दिए हैं। और सुनंदा दात ही कर रही है, बहुत बढ़िया हुआ, ठक ठक आवाज आ रही थी, बहुत अच्छा ध्यान। यह भी कहा किसी ने। फिर संगीता बोल रही है बहुत डिवाइन एनर्जी थी, बहुत हीलिंग हुई, बहुत अच्छा मेडिटेशन भी था। विमला जी कह रही है बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था, ग्रेट सेंट्रल सन से ऊर्जा व्हाइट लाइट के रूप में सारे चक्रास में आ रही थी। शुरू में हमने किया था वह पूरे टाइम, फिर बाद में ब्लू पर्पल कलर सर्कुलेटिंग दिखा। कुड फील देम वर्किंग आउट उनके नी स्पाइन पे, लोअर बैक से। और लास्ट में सा बिजली जैसे 3-4 टाइम वो कुछ बिजली जैसा उन्होंने देखा।
के मधु प्रेम कर, थैंक्स फॉर चेंजिंग आवर लाइफ, डीप ग्रेटिट्यूड। ओके, थैंक यू जी। अनुनायर बोल रही है, सर आई कैन फील लॉट ऑफ एनर्जी exuding from my head and back, neck and spinal cord, shoulders and even feet। निकल जा रही थी कुछ जो निकल ली थी। स्वामी ने लंबा मैसेज भेजा है, ग्रैटिट्यूड 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 फॉर द डीप कलरफुल इंटेंस, फॉर द डीप कलरफुल इंटेंस ब्लिसफुल कलरफुल मैग्निफिसेंट मेडिटेशन। I felt dark light flashing into my eyes. I felt I too turned into crystal with face radiating copper sulfate radiation। शायद वो केमिस्ट्री की टीचर है क्या पता नहीं, कॉपर सल्फेट रेडिएशन। Arcturian said that he is always there with me। I could see there and 9 color pillars of 9 ग्रह गोल्डन शाइन। बहुत बढ़िया। ज्योति साहू बहुत हल्का और रिलैक्स लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। वेरी हेवी एनर्जी, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। रेणुका राव, ओशो, ध्यान ओशिन करे, ओशो नमन स्वामी जी। मेरे नी पेन में बहुत अच्छा फील किया, वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा था। शॉर्ट में लिखते तो मैं बराबर पढ़ना नहीं आता भाई। ग्रेस डाली गई, बहुत अच्छा फील हो रहा है, ग्रेटिट्यूड। पेन आपका निकल गया होगा। सम कन्वर्सेशन ऑफ अदर पर्सन, वो शायद इधर किसी ने शुरू किया था, वो हो सकता है या उनका हो सकता है। वंडरफुल मेडिटेशन, बिकमिंग आर्टफुल हीलिंग प्रोसेस, अखिलेश बोल रहे हैं। रोहिणी बोल रही है वंडरफुल मेडिटेशन, हाई वाइब्रेशन, स्टिल फीलिंग ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। देन किशोर कुमार जी लिख रहे हैं, combination of red blue light appeared like combination of indigo and violet। Yes, very high energy observe। ये high vibration blue large chakra spaceship rotating near me। सुनंदा मोरे ने स्पेसशिप देख लिया, वो भी रोटेट हो रहा था करके। वेरी नाइस। रूपाली नायर, आई कुड सी ए सर्कुलेटिंग हॉरिजॉन्टल डिस्क and fine red streak of light for a second, but not for long। Could feel vibrations today। Beautiful, excellent meditation। Thank you, thanks sir। मीना जी बोल रहे, body was getting healed and the pain was going। The energy was rejuvenated in the full body। Thank you। Marvelous feeling, very heavy energy। Heavy means they mean to say good energy। ऐसा होगा। गोवर्धन पारी जी। SV Pokle ji, thank you। High vibration in whole body at physical level and micro level। Then मृगांक उपाध्याय लिखते हैं, थैंक यू सर, बहुत पीसफुल ध्यान था। जब ठक ठक की आवाज आ रही थी तो ऐसा लगा कि मेरे शरीर से एक एक हड्डी सही जगह पर बैठा रहे हैं। मेरी कमर ने घुटनों का दर्द चला गया। अमेजिंग, गुड। कमर और घुटनों का दर्द चला गया। यस, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, अमेजिंग एक्सपीरियंस इन वर्ड बियॉन्ड वन वर्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन। दैट इज व्हाई किशोर कुमार पुरोहित जी सेइंग। ओके, पद्मिनी शर्मा बोल रहे, वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ग्रेटिट्यूड। चंद्रिका शाह, वंडरफुल सेशन, वेरी मच हाई एनर्जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। भावना मेहता जी, बहुत बड़ा धन्यवाद बोल रहे। आशा, उमा शर्मा बोले, परम पिता बृहस्पति देव का विशेष धन्यवाद। ओके, क्योंकि हमने मेडिटेशन में जुपिटर कॉरिडोर में भी गए थे, इसलिए उनको ऐसा फील हुआ होगा उनके नजर।
आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस अर्चना कुरिच, नीलिमा भाटे, फीलिंग ब्लेस्ड। ओके, आभार। स्वाति जी बोल रही है ऑपरेशन हो गया सर, बहुत ही सुंदर हुआ, एक एक पार्ट फील हो रहा था। गुड मोना जी। ओके, वेरी नाइस एंड डीप एक्सपीरियंस। अमरीश कुमार अत्राय यात्रे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। छाया कल्यारिता, थैंक यू वेरी मच। स्टिल फीलिंग द वाइब्रेशंस। ओके, अक्टूरे मास्टर का शरीर छोड़ने का मन नहीं कर रहा। विनय कुमार उमार, ओके। लीना भी बोल रही है उनके शरीर में घुसे तो निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। लीना भी बोल रहे बाजू से। ओके ओके, खूप छान सरोज। ओके, थैंक यू। ओके, ज्योत्सना राय भी बोल रहे ध्यान। ओके जी, वंडरफुल एक्सपीरियंस, डीप फीलिंग, जो मुझे जरा दिख रहे हैं। ओके, चलो के मैसेज थे। वंडरफुल मेडिटेशन पारूट लिख रहे हैं। ओके, आज बहुत लोगों की शेयरिंग थी और लगता है बहुत लोगों का अनुभव भी अच्छा हुआ है। और है कुछ चार्ट में है। ओके, राजेश डी ने बहुत बड़ा मैसेज डाला है। I visualized a thick streak of light, blue light with white light in between, going inside my head to heal my skeletal system. That is what Rajesh D is saying. And then further he says, talking sound were helpful. When you asked to lie down, I lied down, removed clothes to facilitate their treatment. I often reached few places where I had lived while growing up in these moments. Compared to other days, overall today, it felt much lighter today because I was alert to provide all support to the healing. So a strange thing did happen. I saw an alien like in movies, similar to what you have shown. Means आफ्टरन का कुछ चित्र हमने दिखाया था, वैसे कुछ लोग दिखे, ऐसा वो बोल रहे। And heard a name while coming back. Oh, it was like that. The person was signaling goodbye. That name is very solid memory I have. Okay, you keep it in your memory. That is the name of your guide. Goodbye. अच्छा सेशन हुआ, अच्छा लगा, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 43 मिनट्स का है। We will share it with you for your healing practice. चाय नहीं दिखी आज, चाय चाय दिख नहीं रही है बट है। हाँ 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 मैम, अंधेरे में हूँ यहाँ पे आज। डिफरेंट सिटी में है, जो डार्क है अभी भी। इट्स एट, अभी बोलते हैं 3:33 AM है यहाँ पे, तो बहुत अंधेरा है। इसलिए अंधेरे में बैठ के मेडिटेट कर रहे थे दोनों। सो चलिए, और किसी को कुछ कहना है? बंद करें। ओके मैम, Thank you, sir. Thank you, madam. सर। Namaskar. Hi, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much for beautiful meditation. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। कोटि धन्यवाद, मैम। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू माँ। बाय मैम। Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।